My dear students, today we are discussing midpoint theorem, जिसको शॉर्ट में हम MPT भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, इन ए ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड एंड हाफ ऑफ इट। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। साइड AB का मिड पॉइंट M है और साइड AC का मिड पॉइंट N, और हमने इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, M और N को। ये सब आपको गिवन है। अब हम लिखते हैं कि क्या प्रूफ हमें करना है। तो टू प्रूव, पहली चीज हमें प्रूफ करनी है कि जो MN लाइन जो हमने ज्वाइन की है AB और AC के मिड पॉइंट को मिलाकर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है MN, वो तीसरी लाइन BC के पैरेलल है एंड MN की टोटल लेंथ BC की टोटल लेंथ की हाफ है, जस्ट आधी है। ये चीज दोनों हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। फ्रॉम पॉइंट C ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA या BM। पॉइंट C से BM के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ, ठीक बच्चों, विच कट द, यानी जो कि MN प्रोड्यूस लाइन को, यानी MN लाइन को आगे बढ़ाने पर P पॉइंट पर कट करती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि पैरेलल लाइन को ये MN लाइन प्रोड्यूस करने पर या इंक्रीज करने पर MN लाइन कहाँ कट करती है? P पॉइंट पर, ठीक। अब आ जाता है इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम AMN ट्राइंगल और CPN ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। AMN मीन्स ऊपर वाला ट्राइंगल, CPN मीन्स नीचे वाला ट्राइंगल। तो आप देखिए, ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड AM किसके इक्वल हो जाएगी? नीचे वाले ट्राइंगल NC की साइड NC के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज आप इसका कॉज लिख देंगे N इज मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट हो जाएगा ये, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मिड पॉइंट के ऊपर और नीचे वाली लेंथ दोनों इक्वल होती हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, जिसको मैंने 1 नाम दे दिया। यानी मैं कह सकता हूं ANN एंगल ANN is equal to angle CNP, angle CNP. The cause behind this, because they are vertical opposite angle. ठीक है बच्चों। दूसरा वाला एंगल, the second angle is, as you are looking, कि AB पैरेलल CP के है। यह हमने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो Z शेप बन जाएगी इस तरह से, आप यहां देख रहे हैं Z शेप। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में MAN एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? PCN। एंगल MAN इज इक्वल टू एंगल PCN, जिसको मैंने 2 से मार्क किया हुआ है। तो आप फिर समझ लीजिए कि ये पैरेलल लाइन के बीच में Z शेप बन रही है, इसीलिए अल्टरनेट एंगल जो कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ अल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल साइड। तो आप यहां देख रहे हैं ASA, 2 एंगल के बीच की साइड, 2 एंगल के बीच की साइड, बाई ASA बोथ ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाई ASA मैं कह सकता हूं ट्राइंगल AMN, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPN। अब जब ये ट्राइंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं? बाई CPCT। तो यहां आप देखिए
बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं कि BAM इज इक्वल टू PC, यानी CPCT से AM साइड करस्पॉन्डिंग साइड PC के इक्वल हो गई। बट लेकिन आप ये भी जानते हैं AM इज इक्वल टू MB, आप ये भी जानते हैं AM MB के भी इक्वल है। क्यों है ना? बिकॉज M इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहां मैंने लिख दिया मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। ठीक, तो इसके बिहाफ पे AM जो साइड है ये ऊपर वाली आप देख रहे हैं, AM MB के भी इक्वल है, AM PC के भी इक्वल है। तो MB PC के इक्वल हुई कि नहीं? AM PC के इक्वल है, AM MB के इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से PC इज इक्वल टू MB। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। लेकिन अभी आप यहां देख रहे हैं कि मैंने यहां पर ड्रॉ करी थी बाय कंस्ट्रक्शन BM पैरेलल टू CP, और यहां पर आ गया BM इक्वल टू PC। देयरफॉर BM PC इज पैरेललोग्राम, BM PC इज पैरेललोग्राम। अब जानते हैं ये पैरेललोग्राम क्यों हो गया? क्योंकि यहां मैंने BM PC के इक्वल प्रूफ कर दिया है, और यहां कंस्ट्रक्शन से BM PC के इक्वल तो अभी प्रूफ किया है, BM PC के पैरेलल भी है। अब जब अपोजिट पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, BM PC के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, BM PC के इक्वल भी है, ये हमने प्रूफ कर दिया। That's why BM PC is parallelogram। उसका कॉज मैं आपको बोल देता हूं। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट लाइन, इफ अपोजिट साइड या लाइन कह सकते हैं आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, या हम कह सकते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ one pair of opposite side are equal and parallel, then quadrilateral is parallelogram, then quadrilateral is parallelogram। ठीक है बच्चों, तो BM PC एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों? BM पैरेलल टू PC and BM इक्वल टू PC, one pair of opposite side is equal and parallel, that is the cause। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं BC is parallel to MP, यानी BC is parallel to MM। Therefore यहां मैं फिर लिख देता हूं BC is parallel to MN, यानी एक स्टेटमेंट हमारा ये आ गया। इक्वेशन 2 ये रही थी, BC इज MN, BC इज पैरेलल टू MN। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ आ गया, जो हमें फर्स्ट प्रूफ लाना था। अब हमें प्रूफ करना है MN इज हाफ ऑफ BC। तो आप देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। अभी तक हमने आपको बताया था कि BC इज इक्वल टू MP, तो हम यहाँ पर यही लिख देते हैं MP इज इक्वल टू BC। अच्छा, MP का मतलब क्या है? आप यहां देख रहे हैं MN प्लस NP, तो मैं यहां लिख देता हूं MN प्लस NP इज इक्वल टू BC। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बाई CPCT हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, एक और चीज हम कह सकते हैं बाई CPCT। ये देखिए, एक CPCT से AM इज इक्वल टू ये आया था
BC। अब दूसरा हम कह सकते हैं MN इज इक्वल टू NP। दो स्टेटमेंट हम यहाँ पर ले लेंगे। देयरफॉर बाई CPCT MN इज इक्वल टू NP। ये हमने यहाँ लिख दिया MN इज इक्वल टू NP। ठीक, इस स्टेटमेंट को मैंने A नेम दे दिया। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वी नो MN इज इक्वल टू NP। देयरफॉर MN प्लस NP की जगह MN मैं दोबारा से लिख सकता हूं, बिकॉज बाई स्टेटमेंट कौन सा? ए मैंने यहां पर बताया है आपको, MN इज इक्वल टू NP। तो MN मैंने लिख दिया NP की जगह, इट मीन्स BC। 2MN इज इक्वल टू 2MN, यहां मैंने लिख दिया MN प्लस MN इज इक्वल टू BC। NP की जगह मैंने MN लिख दिया। 2MN इज इक्वल टू BC। अब इट मीन्स MN इज इक्वल टू BC अपॉन 2। दिस इज द सेकंड प्रूफ। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड प्रूफ, यानी कि थर्ड इक्वेशन मैंने नाम दे दिया। तो आपको MN BC के पैरेलल प्रूफ करना था, MN BC का हाफ भी लाना था। वही हमने प्रूफ कर दिया। MN BC का हाफ आ गया, MN BC के पैरेलल हो गया। MN BC के पैरेलल हो गया और MN की लेंथ BC की लेंथ की हाफ हो गई। बस यहाँ पर ये थ्योरम कंप्लीट होती है।